किसी इंसान की गलती, धोखा या बुरे व्यवहार के कारण आपके मन में गुस्सा, दर्द, बदले की भावना या नफरत है, तो आज का ये सेशन खास आपके लिए है। किसी को माफ करना हार नहीं, दिल की सबसे बड़ी जीत है। क्षमा दूसरों के लिए नहीं, अपनी शांति के लिए करो। छोड़ दो उन सभी दर्द को और सुकून को अपनाओ। अगर आप इस वक्त ये सुन रहे हैं तो यूनिवर्स आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाना चाहता है। पंचतत्व हीलिंग हब में आपका स्वागत है। मेरा नाम नीलम गुप्ता है। फॉरगिवनेस या क्षमा क्यों जरूरी है, इसे जरा ध्यान से समझिए। कभी कभी जीवन में कुछ लोग हमें ऐसे घाव दे जाते हैं जो दिखाई नहीं देते, लेकिन भीतर बहुत गहरे तक दर्द रहता है। किसी का धोखा, अपमान, झूठ, बेवफाई, कठोर शब्द या अपने ही लोगों का साथ छोड़ देना, ये सब दिल पर निशान छोड़ जाते हैं। आप बाहर से तो सामान्य दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर कहीं टूटे हुए होते हैं। आप मुस्कुराते हैं, काम करते हैं, लोगों से मिलते हैं, पर भीतर एक दर्द चुपचाप जिंदा रहता है। ऐसे समय में फॉरगिवनेस या क्षमा केवल शब्द नहीं, बल्कि आत्मा की मुक्ति बन जाता है। जब किसी ने आपको चोट पहुंचाई तो गलती उसकी थी, लेकिन आप सालों तक उसी दर्द, गुस्से और नफरत को पकड़े रहते हैं और धीरे धीरे आप खुद को सजा देने लगते हैं। वो व्यक्ति जिसने आपको दर्द दिया है वो आगे बढ़ चुका होता है, लेकिन आप अब भी उसी घटना में कैद हैं और हर बार उसे याद करके दिल फिर से टूटता है, आंखें फिर से भर आती हैं, मन फिर से भारी हो जाता है। जिस याद में आपने खुद को कैद कर लिया है, क्षमा उस कैद का दरवाजा खोलती है। आपका मन नफरत के लिए नहीं बना है। मन प्रेम चाहता है, शांति चाहता है, अपनापन चाहता है। और जब उसमें गुस्सा, बदला, नफरत भर जाती है तो आप अंदर से बहुत कठोर होने लगते हैं। धीरे धीरे आपकी मुस्कान कम होने लगती है, भरोसा टूटने लगता है, हर इंसान गलत लगने लगता है, दिल के दरवाजे बंद होने लगते हैं। क्षमा दिल को फिर से नर्म बनाती है। जिसने आपको चोट दिया उसने गलत किया, ये तो सच है, लेकिन सच ये भी है कि इंसान ही गलतियां करते हैं। कभी कभी अपने कमजोरी से, कभी डर के कारण, कभी अज्ञानता से और कभी अपने ही दर्द से। कई बार लोग दूसरों को वही दर्द देते हैं जो कभी उन्हें मिला था। यह समझना जरूरी है, उस इंसान के हालात समझना जरूरी है, लेकिन उसकी गलती को सही ठहराना सही नहीं है, बल्कि अपने दिल को कड़वाहट से बचाना है। बिना क्षमा के लाइफ में आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। अगर आपने अपने हाथ में पुराने पत्थर पकड़ रखे हैं तो नए फूल आप कैसे उठाएंगे? जब दिल में पुराने जख्म भरे हों, नया रिश्ता शुरू करना बहुत कठिन होता है। किसी पर भी भरोसा करना बहुत कठिन होता है। खुशी भी अधूरी लगती है। फॉरगिवनेस पुराने बोझ को उतारता है ताकि जीवन फिर से हल्का लगे। क्षमा करना कोई कमजोरी नहीं, बहुत बड़ी ताकत है। गुस्सा करना आसान है, बदला लेना आसान है, नफरत पालना भी आसान है, लेकिन जिसने आपको तोड़ा
उसके बाद भी दिल को कड़वा ना होने देना, ये ताकत है। क्षमा का अर्थ ये नहीं कि जो हुआ वो सही था। आपको दर्द ही नहीं हुआ, आप कमज़ोर हैं। बल्कि क्षमा का अर्थ ये है कि तुमने मुझे चोट दी, लेकिन मैं अपनी आत्मा को तुम्हारी गलती के कारण अंधेरे में नहीं रहने दूंगी। क्षमा का मतलब फिर से वापस वही रिश्ता नहीं होता है। बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं, माफ़ करना मतलब फिर से सब पहले जैसा कर देना। नहीं, ऐसा नहीं है। आप किसी को माफ़ कर सकते हैं और फिर भी दूरी रख सकते हैं। आप उसे क्षमा कर सकते हैं और सीमाएं बना सकते हैं। जब आप किसी को माफ़ करते हैं, असल में आप उसे नहीं, खुद को आज़ाद करते हैं। कुछ लोग माफ़ करने लायक नहीं होते हैं, लेकिन माफ़ करने के बाद आपका दिल शांति की ओर बढ़ता है। कुछ घाव कभी पूरी तरह से नहीं मिटते हैं, लेकिन माफ़ करने से उसका दर्द कम हो जाता है। कुछ बातें भूले नहीं भूलती हैं, लेकिन माफ़ करने से फिर से जीना सीखा जा सकता है। फॉरगिवनेस दूसरों के लिए उपहार नहीं, बल्कि आपके दिल के लिए दवा है। तो आइए आज का ये फॉरगिवनेस हिप्नोथेरेपी सेशन शुरू करते हैं। सेशन के लिए आप किसी शांत जगह का चुनाव कर लें। सेशन आप अपनी सुविधा अनुसार लेटकर या बैठकर भी सुन सकते हैं। सेशन के दौरान आप ईयरफोन या हेडफोन का यूज़ करें, जिससे कि सेशन का ज़्यादा से ज़्यादा आप लाभ उठा सकें। अब आप अपना फोकस अपनी दोनों आईब्रो के बीचों बीच ले आइए, जहाँ पर बिंदी लगाते हैं, और 3 लंबी गहरी सांसें लीजिए और लंबी गहरी सांसें अपने शरीर से बाहर निकाल दीजिए। एक बार फिर से लंबी गहरी सांसें लीजिए और लंबी गहरी सांसें अपने शरीर से बाहर निकाल दीजिए। फिर से इसी प्रक्रिया को दोहराइए। हर सांस जो आपके शरीर के अंदर आ रही है, आपके शरीर में रिलैक्सेशन को भरती जा रही है, और हर सांस जो आपके शरीर से बाहर जा रही है, वो सारी निगेटिविटी, स्ट्रेस, पेन को बाहर ले जा रही है। सांस अंदर, सांस बाहर। अपना पूरा ध्यान दोनों भौहों के मध्य में बनाए रखिए। जैसे जैसे आप सांस ले रहे हैं, वैसे वैसे आपकी आंखें भारी होती चली जा रही हैं, और भारी और भारी और भारी और भारी और भारी और भारी होती चली जा रही हैं आपकी दोनों आंखें। बिल्कुल रिलैक्स महसूस करें। हर सांस के साथ आपका पूरा शरीर पहले से और अधिक रिलैक्स होता जा रहा है, और शांत और रिलैक्स और शांत और रिलैक्स और शांत और रिलैक्स और शांत और रिलैक्स होता जा रहा है आपका पूरा शरीर। आप धीरे धीरे इतने रिलैक्स होते जा रहे हैं, मानो आपका पूरा शरीर नीचे की ओर धंसता चला जा रहा है। आपको ऐसा महसूस हो रहा है जैसे ग्रेविटी आपके पूरे शरीर को नीचे की ओर खींच रही है।
गुरुत्वाकर्षण बल आपको और नीचे की ओर धकेल रहा है और आप और गहराई में जाते जा रहे हैं। हर एक सांस के साथ आप पहले से और अधिक गहराई में जाते जा रहे हैं। जैसे जैसे मेरी आवाज आपके कानों में पड़ रही है, वैसे वैसे आप और ज़्यादा रिलैक्स होते जा रहे हैं, कंफर्टेबल होते जा रहे हैं, रिलैक्स होते जा रहे हैं, कंफर्टेबल होते जा रहे हैं, रिलैक्स होते जा रहे हैं, कंफर्टेबल होते जा रहे हैं, पहले से और अधिक रिलैक्स होते जा रहे हैं। जब मेरी आवाज़ आपके कानों में पड़ रही है, आपके सारे सेंसेस पूरी तरह से कंट्रोल में हैं और आप एक रिलैक्सिंग स्टेज की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। मन एकदम शांत होता जा रहा है, पूरी बॉडी एकदम लूज होती जा रही है। सभी कोशिकाएं, मांसपेशियां, सभी हड्डियां एकदम रिलैक्स होती जा रही हैं और आपके शरीर में एक आरामदायक ऊर्जा भरती जा रही है। ये ऊर्जा बहुत ही सकारात्मक है, पॉजिटिव है, शांत है, रिलैक्सिंग है। अब ये सकारात्मक ऊर्जा आपके पूरे शरीर को रिलैक्स करेगी। जैसे जैसे मैं बॉडी पार्ट का नाम लूँगी, आप उस बॉडी पार्ट को इमेजिन कीजिए और महसूस कीजिए कि वो पूरी तरह से रिलैक्स होता जा रहा है, तनाव मुक्त होता जा रहा है, एक आराम की अवस्था में जाता जा रहा है। ये पॉजिटिव एनर्जी आपके हेड और ब्रेन एरिया में फैलता जा रहा है। आपके माथे में, आपके फेस में, आपकी गर्दन में, आपके दोनों शोल्डर में, दोनों आर्म्स, दोनों बाजुओं में फैलता जा रहा है। ये पॉजिटिव एनर्जी अब आपके पीठ के ऊपरी हिस्से, निचले हिस्से, रीढ़ की हड्डी में फैलता चला जा रहा है और ये सभी बॉडी पार्ट एकदम रिलैक्स होते जा रहे हैं। अब ये पॉजिटिव एनर्जी आपके चेस्ट रीजन में, आपके छाती के हिस्सों में फैलता जा रहा है, आपके पेट के एरिया में फैलता जा रहा है, आपके हिप्स और रिप्रोडक्टिव एरिया में फैलता जा रहा है, दोनों थाइज, जांघों को रिलैक्स करता जा रहा है, आपके घुटने, आपके काफ मसल्स को ये पॉजिटिव एनर्जी पूरी तरह से रिलैक्स करती जा रही है, शांत करती जा रही है, बिल्कुल कंफर्टेबल करती जा रही है। अब ये पॉजिटिव एनर्जी आपके पैरों के पंजों में फैलती जा रही है और आपकी एड़ी, पंजे, पैर की सभी उंगलियां पूरी तरह से रिलैक्स होती जा रही हैं, एकदम कंफर्टेबल होती जा रही हैं, एकदम रिलैक्स होती जा रही हैं। अब आपका पूरा शरीर सर से लेकर पाँव के तले तक और पाँव से लेकर सर तक एक पॉजिटिव एनर्जी से, एक सकारात्मक ऊर्जा से भर चुका है और ये सकारात्मक ऊर्जा बहुत ही आनंददायी है। एक सुख का आपको अनुभव करा रही है।
इस समय आपका पूरा शरीर एकदम शांत हो चुका है, रिलैक्स हो चुका है। अब आप परिकल्पना कीजिए कि आप अपने घर के छत पे खड़े हैं और अपना सर ऊपर करके खुले आसमान को निहार रहे हैं। आसमान में सफेद बादल छाए हुए हैं। मौसम बहुत ही सुहाना है। आसमान में कुछ पक्षी भी उड़ रहे हैं, जिनके चहचहाने की आवाज आप बिल्कुल साफ और स्पष्ट रूप से सुन पा रहे हैं। और आपके चेहरे में एक प्यारी सी मुस्कान है, प्रकृति के इस सुंदर नज़ारे को देखकर। आप अपनी नज़र चारों ओर घुमाकर देख रहे हैं। बहुत ही साफ आसमान दिखाई दे रहा है आपको। हल्की सी मध्यम मध्यम सी धूप है, जो आपको बहुत ही अच्छी लग रही है। अब परिकल्पना कीजिए कि आप एक गोल्डन कलर के बॉल के अंदर पूरी तरह से सुरक्षित और सेफ हैं और पॉजिटिव एनर्जी से घिरे हुए हैं। अब अपने सामने उस इंसान की परिकल्पना कीजिए जिसने कभी आपको दुख दिया था, दर्द दिया था, कड़वी बातें बोली थी, जिसको अभी तक आप भुला नहीं पा रहे हैं। इमेजिन कीजिए उस इंसान को अपने सामने। आप बहुत साफ साफ और स्पष्ट रूप से उस इंसान को अपने सामने देख पा रहे हैं। और वो व्यक्ति भी पर्पल कलर के बॉल में पूरी तरीके से कवर है। आप गोल्डन कलर की लाइट में पूरी तरह से सुरक्षित और सेफ हैं। इस इंसान ने आपके साथ चाहे कुछ भी किया हो, आज वो आपके आंखों के सामने है। आज आपने इस इंसान को यहाँ इसलिए बुलाया है ताकि आप आज उसे माफ कर सकें। माफ करने का अर्थ ये नहीं कि उस इंसान ने आपके साथ सही किया, बल्कि आप उसे इसलिए माफ कर रहे हैं क्योंकि कहीं न कहीं लाइफ में ग्रोथ रुकी हुई है आपकी। आपकी खुद की खुशियां कहीं न कहीं गुम हो गई हैं। वो आपके सामने ही खड़े हैं। उनका चेहरा बहुत ध्यान से देखिए। आप बहुत साफ, बहुत स्पष्ट रूप से उनको देख पा रहे हैं। आप उनकी आंखों में देखिए। उनकी आंखें बहुत कमजोर दिखाई दे रही हैं। आप उनकी आंखों में देख पा रहे हैं कि कितनी कमजोर है, वो कितने बेबस दिखाई दे रहे हैं, कितने लाचार दिखाई दे रहे हैं। उनको देखकर साफ साफ पता चल रहा है कि उन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया। इसीलिए उनकी नजरें नीचे झुकी हुई हैं। शर्म से आपसे आंखें भी नहीं मिला पा रहे हैं। लेकिन आप ऐसे इंसान नहीं हैं। आप बहुत शक्तिशाली हैं। आप एक नेक दिल वाले हैं। आप अपने आप से बेहद प्यार करने वाले इंसान हैं।
अब आप देख पा रहे हैं कि आपके गोल्डन बॉल से एक पतला सा धागा उनके पर्पल बॉल से जुड़ा हुआ है, जिससे कि आप उनसे जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड हैं। आज वो समय आ गया है जब आप इस कनेक्शन को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। आपका इस इंसान के साथ चाहे किसी भी तरह का रिश्ता हो, जैसा भी रिश्ता हो, हल्का हो, भारी हो, नया हो, पुराना हो, आज आप वो सभी कनेक्शन उनसे खत्म कर रहे हैं। इस डोरी को आप अपने हाथों से तोड़ दीजिए, जिससे आप उनसे कनेक्टेड हैं, और आप उनसे बोलिए, मैंने तुम्हें माफ किया, मैं तुमसे बेहद प्रेम करती हूँ। मेरे मन में अब आपके लिए केवल और केवल एक अजनबी रिश्ता है। अब आप अपना जीवन जिए और मैं अपना जीवन जीऊंगी। और जब आप ये सारे शब्द उनसे बोल रहे हैं, ऐसा लग रहा है मानो आपके दिल से बहुत बड़ा बोझ उतरता जा रहा है। आपके कंधों से, आपके शरीर से पता नहीं कितना सारा वजन आज एकदम से हट गया, और वो जिस पर्पल कलर की बॉल के अंदर है, वो बॉल हवा में ऊपर की ओर उड़ती चली जा रही है। और जैसे जैसे वो हवा में ऊपर की ओर उड़ती चली जा रही है, आप खुद से उनको दूर जाता हुआ देख पा रहे हैं। और जैसे जैसे वो आपसे और दूर जाते जा रहे हैं, आपका शरीर एकदम हल्का होता जा रहा है, मन एकदम हल्का होता जा रहा है, और हल्की हो गई है आपकी आत्मा, आपकी सोल। आप इतने शक्तिशाली इंसान हैं कि आज आपने उन्हें माफ कर दिया, क्योंकि आप अपने दिल में उन्हीं को जगह देते हैं जिनसे आपका लाभ होता है, जिनसे आप प्यार करते हैं। आप खुद से बहुत प्यार करते हैं, आप अपने जीवन से बहुत प्यार करते हैं, और अपने जीवन में आप उन्हीं लोगों को जगह देते हैं जो आपसे प्यार करते हैं, और आप उनसे प्यार करते हैं। देखिए, उनका पर्पल कलर का बॉल हवा में इतनी दूर जा चुका है, आसमान में इतनी दूर जा चुका है, आपसे बहुत दूर जा चुका है कि आप बहुत ही कठिनाई से उनको देख पा रहे हैं। आपको अपनी आंखों में बहुत जोर देना पड़ रहा है उन्हें देखने के लिए। वो आपसे और दूर और दूर और दूर और दूर जाते जा रहे हैं। अब आपको वो एक बिंदु के रूप में दिखाई दे रहे हैं, और धीरे धीरे वो बिंदु भी आपकी आंखों से
ओझल हो गया और इस समय आप बहुत शांत, बहुत हल्कापन, बहुत संतुष्ट महसूस कर रहे हैं। मुझे पता है, जब दिल टूटा हो, भरोसा बिखरा हो और मन पुराने दर्द से भरा हो, तब फॉरगिवनेस आसान नहीं होता। यह एक दिन का फैसला नहीं, बल्कि धीरे धीरे हीलिंग की यात्रा है। अब मेरे द्वारा कहे गए ये सकारात्मक शब्द आप महसूस करें और अपने दिल तक उतरने दें। आज आप अपने दिल को पुराने घावों की कैद से आजाद कर रहे हैं। जो दर्द आपने सहा वो आपकी पहचान नहीं है। आज आपने अपने अतीत को सम्मान के साथ विदा किया है और अब से आपने अतीत में रहना छोड़ दिया है। आप हर सांस के साथ दुख को छोड़ रहे हैं और शांति को अपना रहे हैं। आपका दिल अब बोझ नहीं, हल्कापन चुन रहा है। अब आप अपने दिल के टूटे हुए हिस्से को प्रेम के साथ जोड़ रहे हैं। जिसने आपको चोट दी, दर्द दिया, आप उसकी गलती को नहीं, बल्कि खुद को मुक्त कर रहे हैं। आज से आप बदले की आग को छोड़कर शांति की राह को चुन रहे हैं। अब आप नफरत का बोझ अपने दिल में नहीं रखेंगे। आपने उन्हें माफ किया ताकि आपका मन चैन पा सके। आप दर्द को पकड़े रहने के बजाय खुद को हीलिंग दे रहे हैं। आज से आपने उस कहानी को छोड़ दिया है जो आपको बार बार दुख देती थी। आप खुद को उन फैसलों के लिए माफ करते हैं जो आपने उस दर्द के समय लिए थे। आज आपने पुरानी गलतियों से सीख ले लिया है और आप अब खुद को सजा नहीं देंगे। आप अपने दिल के साथ नरमी और दया से पेश आएंगे। आज से खुद को दोष देने की आदत छोड़ दीजिए। आज से आप अपने आप से प्रेम करना फिर से सीख रहे हैं। हर दिन आपका दिल पहले से और अधिक शांत होता जा रहा है। आपके अंदर हीलिंग की शक्ति बढ़ रही है। आपका मन अब संघर्ष को नहीं, सुकून को चुन रहा है और आप अपने जीवन में एक नई रोशनी को आने की इजाजत दे रहे हैं। आपके दिल में फिर से भरोसा जन्म ले रहा है। आप सुरक्षित हैं, शांत हैं और लगातार जीवन में आगे बढ़ते जा रहे हैं। आप अतीत से विदा ले रहे हैं और भविष्य का स्वागत कर रहे हैं। जो चला गया उसे जाने दीजिए।
और जो आपका है वो निश्चित ही आपको मिलेगा। आज से आप हर दर्द को ताकत में बदल रहे हैं और अपने जीवन का एक नया अध्याय शुरू कर रहे हैं। आप पुराने बोझ को छोड़कर नए सुनहरे सपनों के लिए अपने जीवन में जगह बना रहे हैं। अब आप दर्द पर नहीं, अपनी उन्नति, अपने विकास की ओर ध्यान दे रहे हैं। आप खुद को और अपने प्यारे से दिल को बहुत प्यार करते हैं, बहुत स्नेह करते हैं। अब आप पुराने दर्द को खुद पर राज नहीं करने देंगे। आज से आप फॉरगिवनेस के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे, निरंतर बढ़ते चले जाएंगे। इस समय आपका मन बहुत शांत है, सुकून में है। आपका दिल एक आराम की अवस्था में है और आप हीलिंग के योग्य हैं। आप सभी चीजें, अपना जीवन ईश्वर को सौंपकर शांत हो रहे हैं कि वो हमेशा आपका सही मार्गदर्शन करेंगे। कल का नया सवेरा आपके लिए एक नया दिन और सुनहरा भविष्य लेकर आएगा। इसी पॉजिटिव एनर्जी के साथ आपका जीवन अभी भी बहुत सुंदर है। इस हाई एनर्जी को अपने बॉडी में, अपने हार्ट में, अपने बॉडी के हर एक सेल में फील कीजिए, महसूस कीजिए इस हाई एनर्जी को, इस पॉजिटिव एनर्जी को अपने बॉडी के एक एक पार्ट में। अब मेरे 3 to 1 काउंट करने पर 3 पर आप चारों तरफ से एनर्जी को फील करेंगे। 2 पर आप चारों तरफ से सराउंडिंग को फील करेंगे और 1 पर आप अपनी आंखें खोल देंगे। 3 चारों तरफ से एनर्जी को फील कीजिए। 2 चारों तरफ से सराउंडिंग को फील कीजिए। अपने हाथ की, पैर की उंगलियों को धीरे धीरे मूव कीजिए। अपने शरीर में अपनी चेतना को महसूस कीजिए। अपनी गर्दन को धीरे धीरे दाएं बाएं घुमाइए। एंड 1। जब भी आपको उचित लगे धीरे धीरे अपनी आंखें खोल दीजिए। धीरे धीरे अपनी आंखें खोल दीजिए। जब भी आपको बेहतर लगे धीरे धीरे अपनी आंखें खोल दीजिए।